नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं सोनू कुमार आरएसवी ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कक्षा 10 की मैथ में एक्सरसाइज 11.1 आज समझा रहे हैं, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट सेशन में ये जरूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि वॉइस की बहुत समस्या रही थी जिसके कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या गया है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर लिखा, तो आर बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर विद्यार्थियों। इसके बाद में कह रहा है कि जिसका कोण 60 अंश है, थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है। अब इसके बाद में इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसका होता है 1/f बराबर, अरे सॉरी, फार्मूला इसका होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। जब त्रिज्यखंड का तुम्हें ज्ञात करना हो तो थीटा अपान 360 कर देंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों थीटा यानी कोण का मान दिया गया 60 अंश अपान 360। पाई का मान विद्यार्थियों यहाँ पर जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 रखना है। आर का मान विद्यार्थियों 6 दिया गया, वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 यानी 6 एकन्नम 6 हो जाएगा, 6 छरंग 36 हो जाएगा। फिर 6 से 6 ये कट जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 6 और 22 की उड़ा कराएंगे, 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। इसके बाद में 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो इसमें दिया गया त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर, इसके बाद में थीटा बराबर कोण दिया गया 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिए और त्रिज्यखंड का है तो एक्स्ट्रा कितना कर देना, थीटा अपान 360। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान विद्यार्थियों 60 दिया गया है, अपान 360 हो जाएगा। पाई का मान विद्यार्थियों यहाँ पर 22/7 है। आर का मान 6 × 6 है। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 छरंग 36 हो जाएगा। फिर 6 से 6 कट जाएगा विद्यार्थियों, 22 और 6 की गुणा करा देंगे, 132 आ जाएगा, अपान 7 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में विद्यार्थियों सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी गई है 22 सेंटीमीटर, ये समझने योग्य कथन है। इसमें दिया गया है परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई। कुछ बच्चे गलतियां करेंगे, वो आंख बंद करके सवाल लगाएंगे, कहेंगे आर का मान दिया गया है, आर दिया जाता है इसमें बस रख देंगे, सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है परिधि, परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 22 हो जाएगा। पाई का मान रख देंगे 22/7,
इसके बाद में आर का मान ज्ञात करना है, 22 हो जाएगा, 22 से 22 विद्यार्थियों कट जाएगा। इसके बाद में आर बराबर हो जाएगा 7 एकन्नम 7, ये 2 इधर हो जाएगा अपान में, तो आर बराबर 7/2 आ जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसमें विद्यार्थियों हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने सिखाया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका हम चतुर्थांश कह रहा है, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, तो 1/4 लिख दो। इसके बाद में 1/4 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ 22/7 दिया गया है। आर का मान विद्यार्थियों दिया गया 7/2, 2 बार वर्ग दिया गया, 2 बार लिख देंगे 7/2। इसके बाद में विद्यार्थियों 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में 7 से 7 ये कट जाएगा। इसके बाद में 11 और 7 की गुणा कराएंगे 77 आ जाएगा। 2 और 2 की गुणा कराएंगे 4, 4 और 2 की कराएंगे 8 हो जाएगा। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में पुनः समझेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो परिधि 22 दी गई, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 22 हो गया। इसके बाद में पाई का मान 22/7 रख दिया, 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 अंश में हो जाएगा और 2 हर में हो जाएगा। इसके बाद में चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद चतुर्थांश का रहा तो 1/4 और लगा देंगे इसमें, तो 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, 11 और 7 की गुणा कराएंगे 77 हो जाएगा, 2 की 3 बार गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में समझेंगे विद्यार्थियों थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये घड़ी हो गई तुम्हारी, इस घड़ी में ये 12 बजते हैं, ये 6 बजते हैं, ये 9 इधर होते हैं, इधर 3 होता है। इसके बाद में 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, तो हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके बाद में विद्यार्थियों 5 मिनट में, तो जानकारी होनी चाहिए कि घड़ी में 5 मिनट कब होते हैं, जब मिनट वाली सुई तुम्हारी 1 पर होती है। ठीक है, तो समझेंगे विद्यार्थियों इसमें दिया क्या गया है। सर्वप्रथम दिया गया है घड़ी की जो सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये इसकी, तो यही तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी। तो आर बराबर दिया गया है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए बताया गया पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में कह रहा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल होगा। तो जब घड़ी के मिनट की सुई 1 पर जाएगी तो 5 मिनट हो जाते हैं। ऐसे ही कितने नंबर घड़ी में 12, तो रखेंगे 1/12 हो जाएगा विद्यार्थियों, 1/12 हो जाएगा। पाई का मान विद्यार्थियों यहाँ पर 22/7 रखना है,
आर का मान विद्यार्थियों 14 रखना है, स्क्वायर है 2 बार रख देंगे। इसके बाद में 2 से गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा, मतलब 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से इधर काटेंगे 11 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 11 और 14 की उड़ा करा देंगे 44, 11 एकन्नम 11 4 15, 154/3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। पुनः समझ लीजिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया, क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर लगाया। 1 मिनट में पूछ रहा, 5 मिनट में पूछ रहा है, तो 5 मिनट कब होते हैं घड़ी में, जब मिनट वाली सुई 1 नंबर पर होती है। ऐसे घड़ी में 12 नंबर होती है, तो रख देंगे 1/12 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में 1/12 पाई का मान 22/7, आर का मान विद्यार्थियों 14 है, 2 बार रख देंगे, स्क्वायर है। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 2 से 1 काट देंगे, 2 से 1 काट देंगे। इसके बाद में 7 से 1 काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 14 11 की गुणा करा देंगे, 154 आ जाएगा अपान 3। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है। एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन सा ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का। इसके बाद में ज्ञात करना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का हमने बताया था 90 का कोण हो 1/2 आर स्क्वायर लगाते, 180 60 120 का हो तो √3/4 आर स्क्वायर लगाते हैं, 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों मान रख देंगे, थीटा का मान यहाँ पर है 90/360 हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे 3.14, आर का मान विद्यार्थियों यहाँ पर रख देंगे 10, 1/2 हो जाएगा, आर का मान 10 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 10 और 10 कॉमन निकालेंगे, इसके बाद में कितना बचेगा, इसके बाद में 0 0 कट जाएगा, 9 एकन्नम 9 9 चौक 36, 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, यानी 1.57/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो बचेगा 10 और 10 के गुणा कराएंगे 100 हो जाएगा।
यहाँ पर 0.57 अपान 2 हो जाएगा। 100 से गुणा कराएंगे, दशमलव हट जाएगा तो 57 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 28.5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे पुनः अगला जो सवाल है उसमें विद्यार्थी 90% गलती करते हैं, जो नेक्स्ट समझाने वाले हैं अभी। तो देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा कितने समकोण दिखा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, r बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा और 90। इसके बाद में क्या पूछ रहा, फार्मूला लगाएंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब इसके बाद में मान रखेंगे। मान रखने के बाद 60 कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9 9 9 चौक 36 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 0.57 हो जाएगा। इसके बाद में 10 और 10 कामन निकाल लिया था, तो ये 0.57 अपान 2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। इससे घटा देंगे 0.57 अपान 2 बच जाएगा, यानी 28.5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन आने वाला है, जिसकी एक ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक में हल हो जाएंगे। एग्जाम में ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। देखते हैं विद्यार्थियों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थियों, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। साठ अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, दूसरे पॉइंट पर ज्ञात करना है हमें चाप की लंबाई। इसके बाद में ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद में विद्यार्थियों ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले समझेंगे इसमें दिया क्या गया। फर्स्ट स्टेप में समझेंगे दिया क्या गया है। तो दिया गया r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश दिया गया। इसके बाद में निकालेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हो जाएगी, वृत्त की लंबाई को बोलते हैं परिधि। तो चाप कह रहा है तो थीटा पान 360 और स्टार कर देंगे, फार्मूला वही रहेगा। मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का मान दिया गया 60 पान 360 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 21। अब 60 कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 बचेगा। इसके बाद में 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद में 3 7 21 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। अब 22 और 1 की गुणा कराएंगे, 22 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझा देते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में दिया क्या गया था। फर्स्ट स्टेप में r बराबर 21, थीटा और 60 ज्ञात कर करना। चाप की लंबाई फार्मूला लगाया, थीटा पान 360 2 पाई r। इसके बाद में सभी मान रख दिए और 60 कैलकुलेशन की, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, 6 4 36 हो जाएगा।
इसके बाद में 2 3 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा 22 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझना, इसी में कुछ पार्ट रह गए थे, ध्यान नहीं दिया। इसी में कुछ पार्ट रहेगा। दूसरे नंबर पर इसमें इसी क्वेश्चन में पूछ रहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, विद्यार्थियों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। गिवन में लिख लेंगे, अभी लिखा था r बराबर 21 था, थीटा बराबर 60 अंश। अब पूछ क्या रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 है अपान 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 हो जाएगा। अब इसके बाद में सबसे पहले वैल्यू लिखी, क्या दिया गया क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से फार्मूला लगाया। इसके बाद में मान रख दिए। अब इसके बाद में 60 कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 रंग 36 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से कट जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 21 की कराएंगे, 11 का नम 11, 11 दूनी 22 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इसी का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड नंबर क्या कर रहा है। तो समझेंगे थर्ड पार्ट क्या है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया, थीटा बराबर था 60, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। इसके बाद में ज्ञात क्या करना है? ज्ञात इसमें करना है, उसी के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड हो गया। इसके बाद में वृत्तखंड का क्षेत्रफल विद्यार्थियों ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का हो जाएगा थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का 60 या 120 या 180 अंश का कोण हो तो उसके लिए लगाते हैं √3/4 आर स्क्वायर। रख देंगे मान यहाँ पर। थीटा का मान विद्यार्थियों सभी मान रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान विद्यार्थियों दिया गया 21, √3/4 हो जाएगा, 21 × 21 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 0 60 कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 6 रंग 36 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 नम 2 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद में 11 21 गुणा हो जाएगा, 11 का नम 11, 11 दूनी 22 1 23। इसके बाद में 441/4 √3 हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद में पुनः समझा देते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दूसरे नंबर पर फार्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल और तेजखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें एक ट्रिक हमने बताई, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। ट्रिक कौन सी थी? बहुत काम आने वाली है। 90 अंश का कोण हो, 90 अंश का कोण हो तो 1/2 आर स्क्वायर लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि 60 120 180 है तो यहाँ पर √3/4 आर स्क्वायर लगाना है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, मान रख दिए √3/4 आर स्क्वायर। इसके बाद में 0 60 कैलकुलेशन की, 0 0 कट गया, 6 से काट दिया, 6 का नम 6, 6 6 रंग 36 हो गया। इसके बाद में 2 से काट दिया, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 2 3 6 हो गया, 3 से 3 सते 21 हो गया। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो गया? √3/4। इधर था आर का मान रख दिया 21 × 21, इधर गुणा करा दी 11 21 की 231 आ गया, इधर 21 और 21 की 441/4 √3
3 आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हम सवाल समझाने वाले हैं उसमें एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे जिसमें लगभग 90% बच्चे गलतियां करते हैं। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से समझाने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पहले देखेंगे क्या है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे, समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है r बराबर 15 सेंटीमीटर, इसके बाद में थीटा बराबर 60 अंश दिया गया। इसके बाद में फार्मूला लगाएंगे, क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही लगा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का होता है थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। इसके बाद में त्रिभुज का होता है √3/4 r स्क्वायर, और इसमें कोई वैल्यू दी गई, जैसे √3 का मान दिया गया। पाई का मान रखना है 3.14, √3 का मान रखना है 1.73। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये फार्मूला दिया गया। अब मान रखेंगे, मान रखना है 60/360 हो जाएगा। पाई का मान 3.14, आर का मान विद्यार्थियों यहाँ पर 15 दिया गया। इसके बाद में √3 का मान 1.73, आर का मान दिया गया 15। इसके बाद में 60 कैलकुलेशन करेंगे, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है ये बाहर निकाल लीजिए, 15 × 15। इसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 6 36 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ये 2 1 नम 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57/3 बचेगा। इधर बचेगा 1.73/4 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे, हर बराबर करेंगे, 15 × 15 इधर हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 1 नम 4, 2 6 हो जाएगा। इसके बाद में 3 3 9, 3 7 21, 3 1 नम 3, 2 5 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। इसके बाद में 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसके बाद में कितना बचेगा यहाँ पर, इसके बाद में बचेगा 15 और 5, इधर बचेगा तुम्हारा 8 से 9 जाएगा नहीं, दाई ले 18 से 9 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा। इसके बाद में 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 4। अब इसके बाद में गुणा कराएंगे, 5 से करा लो 45 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद में 15 से करा लो, फिर 4 से भाग कर देंगे, 75 हो जाएगा। 15 चौके 60, 67 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 6 हासिल हो जाएगा, 75 और 6 हो जाएगा 81। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद में 1 नोट करेंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे। इसके बाद में कितना हो जाएगा, दशमलव देखो छूट गया था, दशमलव लगा लीजिए। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 17, 4 चौके 16 बचेगा 1 हो जाएगा, 15 4 3 12 बचेगा कितना 3, 4 7 28 बचेगा 2 हो जाएगा 20, 4 5 20। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसमें 90%
बच्चे गलतियां करते हैं, ट्रिक बाय ट्रिक समझा रहे हैं। देखेंगे अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे समझना है। कह रहा है कि आर बराबर, सबसे पहले हमने लिखा दिया क्या गया, आर बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंक दिया गया। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड होगा यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का होता है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 आर स्क्वायर। अब इसके बाद में सभी हमने मान रख दिए, थीटा का 60, पाई का 3.14, आर का 15 रख दिया। इसके बाद में आर का 15 कॉमन निकाल लिया। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 का 6 6 6 36 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से काट देंगे, 2 3 6 1.57 हो जाएगा, अपान 3 माइनस 1.73 अपान 4। अब गुणा करा देंगे विद्यार्थियों, 4 से इधर करा देंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। 3 की इधर करा देंगे और फिर 4 3 के करा देंगे। इसके बाद में इधर काट देंगे 3 से, इसके बाद में ये घटा देंगे, इतना आ जाएगा। 5 की इसके साथ करा देंगे, इतना आ जाएगा। इसके बाद में 15 की इसके साथ करा देंगे, इतना आ जाएगा, और 4 से भाग कर देंगे विद्यार्थियों, इतना उत्तर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले फार्मूला रखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद 60 कैलकुलेशन हमें करना है विद्यार्थियों। 60 कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है फार्मूला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान रख दो पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना ही नहीं, इसमें अभी निकाला था 20.4375। तो इसके बाद में पाई का मान कितना रखना, 3.14, आर का मान विद्यार्थियों कितना 15 दिया गया, तो 15 माइनस 20.4375। तो इधर हो जाएगा विद्यार्थियों, 15 से गुणा करा देंगे, 60 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा, 15 3 45 और 2 47 हो जाएगा। इसके बाद में 15 हो जाएगा, 20.4375 हो जाएगा। इसके बाद में 0 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। इसके बाद में 15 7 105 और 1 6 हो जाएगा, 15 जो कि 60 10 70 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, माइनस 20.4375 हो जाएगा। इसके बाद में अब घटा देंगे, 706.50 20.4375 हो जाएगा। यहाँ 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 4 से 4 0 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 68, 686.0625 उत्तर आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दिया क्या गया था, फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का अभी निकाला था। इसके बाद में पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, 15 से एक बार गुणा करा दी, फिर पुनः 15 से करा दी और घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें 90% बच्चे गलतियाँ करते हैं। भाई एक ट्रिक तुम्हारी जो है पूरी एक्सरसाइज को आसान कर देती है। समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल एक ट्रिक समझाएंगे, उससे पूरी एक्सरसाइज आसान होगी। समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज से कंपलसरी है, जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए अंत तक बने रहिए। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा
जीवा केंद्र पर वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद में संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसमें कुछ दिया गया है, और इसमें दिया गया है विद्यार्थियों 7 नंबर क्वेश्चन है ना। इसके बाद में और क्या इसमें दिया गया है, और दिया गया है कि पाई का मान दिया गया। हाँ, पाई का मान 3.14, √3 का मान दिया गया 1.73। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है विद्यार्थियों r बराबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, थीटा बराबर दिया गया 120 अंश। फार्मूला लगाएंगे इसके बाद में, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का होता है θ/360 πr²। त्रिभुज का होता है √3/4 r²। थीटा का मान है 120। कितना दिया गया विद्यार्थियों? 120। हमने अभी बताया था, एक ट्रिक बताई थी, 120, 60, 180 दिया जाए तो √3/4 r² लगाते हैं। थीटा का मान 60/360 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 हो जाएगा। आर का मान विद्यार्थियों यहाँ पर कितना है? 12 है। इसके बाद में √3 का मान 1.73, आर का मान 12 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों एक कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, 12 0 0 कट जाएगा। 6 का 6, 6 4 36 हो जाएगा। इसके अंदर में 2 3 6 हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा। इधर तुम्हारा 12 और 12 कॉमन निकल जाएगा विद्यार्थियों। इधर 1.57/3 बचेगा, ये माइनस 1.73/4 बचेगा। गुणा कराएंगे विद्यार्थियों, 12 × 12 लिखा रहेगा। इसके बाद में 4 7 28 हो जाएगा। इसके बाद में कितना बचेगा? 4 5 20, 2 22 हो जाएगा। 4 1 4, 2 6 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 3 3 9 हो जाएगा। 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद में 2 बचेगा। 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 3 और 4 की कराएंगे, 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर कितना बचेगा? ये घटा देंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 18 से 9 जाएगा। इसके बाद में 1 से 1 जाएगा 0, 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा। इसके बाद में 12 से गुणा करा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 12 108 हो जाएगा। 108 का लिखेंगे 0। इसके बाद में 12 1 12 1 13। इसके बाद में पुनः समझते हैं कहाँ पर फॉल्ट हुई है सवाल में। थीटा r बराबर 12 दिया गया, थीटा बराबर 120। थीटा का मान कितना था? 120। देखो 60 रख दिया था, यही फॉल्ट है इसमें। पुनः सही करेंगे क्वेश्चन को। थीटा बराबर प्यारे विद्यार्थियों कितना? यही बच्चे अक्सर 90% बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो इसको ट्रिक बाय ट्रिक समझना और सवाल को परीक्षा में लगाने के बाद पुनः एक बार रिपीट जरूर करना है। तो थीटा विद्यार्थियों कितना दिया गया है? थीटा दिया गया 120/360 हो जाएगा। पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान 12 × 12, √3 का मान 1.734, आर का मान 12 × 12। ये कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, 0 0 कट जाएगा। 12 3 36, तो हो जाएगा 3.14/3 माइनस 1.73/4। अब हर बराबर करेंगे विद्यार्थियों, गुणा करा के तिरछी। 4 से कराएंगे 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12। इसके बाद में 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 2 5 हो जाएगा। इसके बाद में 4 3 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? इसके बाद में 12 इधर बचेगा और कितना बचेगा इधर? 6 से, यानी 6 से 9 घटेगा नहीं, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा। इसके बाद में 5, यानी 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा। इसके बाद में
12 से 5 जाएगा 7 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों गुणा करा देंगे, 12 सत्ते 84, इसके बाद में 12 तिरके 36 और 8 44, इसके बाद में 4 12 सत्ते 84 4 88, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में पुनः क्वेश्चन समझेंगे एक और। करा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर रूट 3/4 आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 रख दिया, 0 से 0 कट गया, 12 3 36 हो गया, 12 12 कॉमन ले लिया। इसके बाद में 3.14/3 हो गया, 1.73/4 हो गया। 4 से इधर गुणा करा दिया, 3 से इधर करा दी गई। इसके बाद में 12 से 12 कट गया, इसके बाद में घटा दिया गया, 12 से गुणा करा दी गई, उत्तर आ गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, जिसमें 90% बच्चे गलतियां करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक जो है ऐसी बताएंगे जो पूरे प्रश्नावली को आसान बना देगी। देखते हैं ट्रिक बाय ट्रिक क्वेश्चन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करना है। तो समझते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी सब चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर विद्यार्थियों क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी, एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है 5 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है। आकृति दिखाई गई है, ऐसे है, इस तरीके से ये घोड़ा है 5 मीटर लंबी रस्सी से इस तरीके से बंधा है, तो इतनी घास ये चर सकता है 5 मीटर लंबी। त्रिज्यीय खंड तो बनेगा। इसके बाद में पुनः क्या कर रहा है, अब इसमें कह रहा है कि नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक, नंबर 1 घोड़ा के घास चरने वाले मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दूसरे नंबर में क्या पूछ रहा है, जहाँ दूसरे नंबर कह रहा 5 की जगह पर कितना 10 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि, 5 की जगह पर 10 कर दिया जाए, त्रिज्या कर दी जाए, तो जो है वहाँ पर क्या करना है, तुम्हें क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना। क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो, क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई का मान 3.14 लीजिए। समझते हैं क्वेश्चन विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया क्या गया, आसानी से लिखिए। दिया क्या गया, गिवन आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया विद्यार्थियों। इसके बाद में थीटा यानी कोण वगैरह दिया नहीं गया है, तो पूछ क्या रहा है, घोड़ा की घास चढ़ने वाले मैदान का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिज्यीय खंड तो बनेगा, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय फार्मूला लगाएंगे विद्यार्थियों, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों थीटा का मान कितना दिया गया, तो थीटा का मान यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया, तो 1/4 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए, देखो 4 ही कोने तो हैं इसके, तो कितना कर दीजिए 1/4 आर स्क्वायर। तो 1/4, पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान कितना है 15 रख देना है। इसके बाद में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे, काटेंगे, 60 कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया था वो वैल्यू लिखी, इसके अंदर में फार्मूला लगाया जो ज्ञात करने का रहा था। इसके बाद में मान रखे, अब 60 कैलकुलेशन करना, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, और तो कटेगा नहीं, तो 15 की गुणा कराएंगे 225 हो जाएगा। 15 की करा देंगे कितना 225 हो जाएगा। इसके बाद में पाई का मान 3.14 रखिए, दिया गया है। पाई का मान कितना दिया गया, 3.14 रखिए इसमें।
1/4 हो जाएगा। पाई का मान 3.14। आर का मान कितना विद्यार्थियों? 15 × 15। आप ठीक है, कट जाएगा। 2 से काटेंगे 1.57 हो जाएगा। इसके बाद में 15 से गुणा कराएंगे, 15 सत्ते 105। इसके बाद 75 10 85 हो जाएगा। इसके बाद में 8 हासिल, 15 कम 15 8 23 हो जाएगा। इसके बाद में पुनः फिर 15 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 75 हो जाएगा, 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82। इसके बाद में 8 हो जाएगा, 15 ते 45 और 8 कितना? 53 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 5 35 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कह रहा था क्वेश्चन? 15 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर रख दिया। भुजा वाले क्षेत्रफल 1/4 हो गया। इसके बाद में क्या पूछा? घोड़ा जहाँ घास चढ़ सकता है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले लगे वर्गाकार घास के मैदान कोने पर लगे खूंटे को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। कितनी लंबी से? 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो त्रिज्या तो 5 भी, देखो 5 वहाँ लिखा था, यहाँ 15 लिख रहा है, इसीलिए गलत हो रहा है। तो यहाँ पर कितना? 5 रखना। यही बच्चे 90% बच्चों से यही गलतियाँ होने वाली हैं, क्योंकि वो 15 देगा 15 सेंटीमीटर भुजा और आर का मान 15 रख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कितना विद्यार्थियों रखना है? 5 रखना है। तो 5 सत्ते 35, 55 25, 25 और 3 28 हो जाएगा। 5 × 9 5 2 7 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 5 हो जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे, 5 25 हो जाएगा। इसके बाद में 2 बचेगा, 5 8 40, 2 42 हो जाएगा। 5 7 35, 4 39 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 18, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही बच्चे गलतियां करेंगे कि आर का मान 15 रख देंगे, गलत हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा कह रहा है, आर का मान 5 रखना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब इसमें आर का मान कितना रख देना है तुम्हें? अब विद्यार्थियों आर का मान कितना रखना है? आर का मान 5 के स्थान पे 15 कर देना है। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर इसमें लगेगा। 1/4 पाई का मान 3.14। आर का मान दिया गया 15 × 15। अब इसको जो है डिवाइड करेंगे, 1.57 गुणा करा देंगे, 15 सत्ते 105, 15 में 75 10 85। इसके बाद में 15 × 9 15 8 23 हो जाएगा। इसके बाद में 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 × 9 75, 15 × 9 75 और 7 82 हो जाएगा। इसके बाद में 15 ते 45 और 8 53 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 5 35 हो जाएगा। इसके अंदर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इससे कितना घटाएंगे? अभी आया था 19.625, घटा देंगे 625, तो कितना बचेगा? 0 0। इसके बाद में 0, इसके बाद में कितना बचेगा? इसके बाद में 7 बचेगा। इसके बाद में 16, 167 आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझेंगे। 5 मीटर लंबी रस्सी, अरे गलती ही गलती हो रही। 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर रस्सी कह रहा है भाई। आर का मान 10 करना है, ये देखो 10 कह रहा है। आर का मान विद्यार्थियों कितना रखना है? 10 रखना है। यही गलतियां हो जाती हैं। आर के स्थान पे कितना? 10 रख देना विद्यार्थियों। कितना हो जाएगा? तो ये 157 हो जाएगा। 0 हट जाएगा, 2 अंक बाद 0 लगेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। अब घटा देंगे। अब देखो ये बड़ा मतलब 5 मीटर रस्सी और बढ़ा दी गई 10 सेंटीमीटर, इतना आ गया। क्षेत्रफल ये पूरा निकाल लिया, ये वाला निकाले। अब ये वाला पूछ रहा है तो घटा देंगे। तो वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी? वृद्धि बराबर 10 सेंटीमीटर वाला क्षेत्रफल रखेंगे। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्षेत्रफल रख देंगे। तो 10 सेंटीमीटर वाला आया 78.5, जबकि 5 सेंटीमीटर वाला आया था 19.625। इसके बाद में ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिए इधर पर, 19.625 हो जाएगा। 5 बचेगा। इसके बाद में 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 4 से जाएगा नहीं, दहाई नहीं, 14 से 6 जाएगा, 8 बचेगा। इसके बाद में 7 यानी 17 हो जाएगा, 8 बचेगा। इसके बाद में 6 से 1 जाएगा, 5, 58.875।
नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो कितने बच्चे गलतियां करते हैं। आर का मान दोबारा में 10 दिया गया, क्षेत्र ये इतना ही नहीं लगाना है, इसमें वृद्धि भी ज्ञात करना है कितनी हुई है। तो ये वाले मान